कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। अब हम बात करते हैं प्रदोष काल की। जो प्रदोष व्रत है वो इस बार 14 मई को मनाया जा रहा है। तो जो प्रदोष व्रत है, जैसा कि आप लोग जानते करते हैं, तो भगवान शिव हमको मनोवांछित फल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रदोष व्रत की सामग्री लिस्ट। प्रदोष व्रत के समय शिव गौरी की पूजा के लिए हमको रोली, मोली, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, सफेद चंदन, गंगाजल, शहद, कच्चा दूध, फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, लौंग, घी, कपूर, पंचमेवा और हमको इस दिन प्रदोष व्रत की पुस्तक से उसकी कथा भी सुननी चाहिए। चलिए प्रदोष की पूजा विधि कैसे करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, शिव गौरी का ध्यान करें और उनकी विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। फिर प्रदोष वाले दिन उपवास रखें और सायंकाल के समय भगवान शिव की पूजा अर्चना पूरे भक्ति भाव से हमको करनी चाहिए। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो कि हमको प्रदोष के दिन नहीं करने चाहिए। प्रदोष काल में उपवास के दौरान केवल हरे मूंग का सेवन हम कर सकते हैं, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है। इसलिए प्रदोष व्रत में हमको लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन लड़ाई झगड़े करने से भी बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना चाहिए और इस समय हमको भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन ही हम जाकर भोजन करते हैं। व्रती को काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। घर पर पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखना चाहिए। दूसरों की बुराई, चुगली करने से बचना चाहिए। देर से सोकर भी हमको नहीं उठना चाहिए। हमको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम किसी कारण से नहीं उठ रहे हैं तो हमको 5 या 6 बजे तक लास्ट उठ जाना चाहिए। घर के किसी सदस्य को इस वक्त लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई घर में मांस, मदिरा या प्याज लहसुन का हमको खाना नहीं बनाना चाहिए, ना ही खाना चाहिए। हमको सात्विक भोजन ही अपने घर वालों के लिए भी बनाना चाहिए। प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है जिसके करने से व्यक्ति अपने जीवन में दोषों को दूर करता है, साथ ही उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। रवि प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें, शिव चालीसा पढ़ें। इसके अलावा भगवान शिव को खीर, हलवा, फल और मिठाई का भोग लगाएं और भगवान के समक्ष बैठकर अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी जो भी है वो भगवान शिव के सामने अवश्य बोलें और भगवान के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय या शाम सदाशिव का जप करते रहें। भोले बाबा तो वैसे ही बहुत भोले हैं, वो अपने भक्तों को बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनको मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। आप सभी को प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।